किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई। सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। मैं हां करण हांडा। इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है हरियाणे तो। हरियाणे के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक वड्डा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणे दे विच होण वालियां पंचायती चोणां नूं मुअत्तल कर दिता गया। जी हाँ, वड्डा बयान आया मनोहर लाल खट्टर वालों। उन्होंने कहा कि किसानी अंदोलन के चलदियां राज दे विच स्थिति दबावपूर्ण बनी हुई है। इस दबाव दे विच जमहूरी कदरां कीमतां दा उलंघन अक्सर हो जाता है, जिस दे चलदियां असीं पंचायती चोणां हुण नहीं करवावांगे। हरियाणे राज दे विच पंचायती चोणां नूं मुअत्तल कर दिता गया। फिलहाल दी घड़ी हरियाणे दे विच पंचायती चोणां नहीं होणगीਆਂ। मनोहर लाल खट्टर ने किसानी अंदोलन के खिलाफ बोलदे कहा कि किसानों नूं भी हुण राजनीतिक लोगों के पिछे लग के दंगे नहीं करवाने चाहिए, सड़कां नहीं रोकणियां चाहिए, होरां लोगों के अधिकार नहीं मारने चाहिए। उत्थे मनोहर लाल खट्टर ने अपने विरोधियों से निशाना दागदे कहा कि उन्होंने भोले भाले किसानों नूं गुमराह नहीं करना चाहिए, ना ही किसानी अंदोलन की ढाह लैके राजनीति करनी चाहिए है। उन्होंने कहा कि इन्हां शरारती अंसरां करके ही सानूं पंचायती चोणां मुअत्तल करनियां पईयां ने। जिवें ही किसानी अंदोलन का प्रभाव खत्म होवेगा, राज दे विच माहौल शांतपूर्ण होया, अंदोलन के नाम ते कीती हुई राजनीति जदों खत्म हुई, असीं उदों पंचायती चोणां करावांगे। इस तो बाद मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिंदे कहा कि किसान जदों सड़कां रोकते हैं, सड़कों के उत्ते मुजाहरे करते हैं, सड़कों के उत्ते धरने लाउंदे हैं, तो वो अपना अधिकार तो रख रहे हैं, प्रदर्शन करने का अधिकार की आनंद मान रहे हैं, पर वो लोगों के अधिकार की उलंघना कर रहे हैं। क्योंकि लोगों को मुश्किल होंदी है, जनता को, आम जनता को मुश्किल होंदी है, वो सड़कों के उत्ते चल नहीं पाते, सफ़र नहीं कर पाते। इस तो बाद मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि किसानी आगुआं ने भी अजकल राजनीति करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि किसानी आगू अजकल बेबुनियाद भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, जिस दे नाल आम किसानों का घाटा हो रहा है। हम देख रहे हैं कि किसान के नाम से ये जो आंदोलन चल रहा है, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ किसान के नाम से, क्योंकि सभी किसान इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन जितने कर रहे हैं वो भी एक साइजेबल नंबर होने के नाते से उन्होंने जो माहौल बनाया हुआ है, उस माहौल में हम चाहते हैं कि धैर्य से इन चीज़ों को उनको समझाकर, बताकर, बिना किसी फोर्स का उपयोग किए हुए और मामला ठीक हो जाए। और काफ़ी सुधार हो भी रहा है। अब वो चीज़ इंटेंसिटी नहीं है जो आज से 26 जनवरी तक थी। 26 जनवरी एक ऐसा मोड़ आया था उसमें कि किसानों को बदनाम कराने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक बदनामी न केवल देश में, दुनिया में हुई। महसूस भी करते हैं वो लोग। लेकिन अब हमारा कहना है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करना ये हर किसी का एक डेमोक्रेटिक राइट है, करें, कोई दिक्कत नहीं। जनता को परेशानी न हो ये हम अपील करते हैं उनको। ये जो सड़क के ऊपर धरना देना ये उचित नहीं है। ये एक प्रकार से दूसरे लोगों के अधिकार का हनन है। अब एक नई जो चीज और शुरू कर दी उन्होंने किसानों को बहकाने की कि अपनी खड़ी फसलें हैं उनको उजाड़ दो, या आपके घर में रोजी रोटी के लिए दूध होता है तो दूध को खराब कर दो, दूध की कमाई मत करो। तो मेरा अपील है मेरी उनकी कि वो जो आंदोलन खत्म होगा नहीं होगा, उन्होंने करना नहीं करना, ये उनका काम है। बैठ करके बातचीत सब हो रही है, हो भी सकती है, कभी भी आए, द्वार खुले हैं। लेकिन किसान को इतना ज्यादा इस सीमा तक ना आगे बहका दें कि उनके आर्थिक नुकसान और ज्यादा होने शुरू हो जाए। आखिर एक फसल बुआई होती है, उस फसल की उपज होगी तो किसान का भी लाभ है, कंज्यूमर को भी खाने को मिलेगा, और खराब होती है तो कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली से नुकसान तो किसान का ही है। कोई एक एरिया में इस प्रकार से कुछ होने के कारण से कंज्यूमर को गेहूं नहीं मिलेगा या बाकी चीजें नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नुकसान हुआ उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी प्रकार से दैनिक कमाने वाले, रोजी रोटी वाले बहुत परिवार ऐसे हैं जो दूध रोजाना अपनी बिक्री करके अपने घर परिवार को चलाते हैं। अब उसको बेचे, किसी भाव बेचे, हमें दिक्कत नहीं है भाई। आखिर हर किसी को अपना रेट रखने का अधिकार है। 100 रुपया हो चाहे 200 रुपया हो चाहे 50 रुपया हो, ये तो डिमांड एंड सप्लाई है। बिकेगा तो बहुत महंगा, पहले भी बिका है।
सब्जियां हैं, किसान बोता है, वो भी बहुत महंगी बिकती रही हैं, कभी सस्ती होती हैं, जब अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की तो बहुत सस्ती भी हो जाती हैं। तो पेरिशेबल आइटम्स हैं, इसका कोई फिक्स रेट होता नहीं है। लेकिन एक फरमान जारी करना कि आप ये रेट इतने में बेचेंगे, इससे नीचे बेचेंगे नहीं, नहीं तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, ये उचित नहीं है। तो मैं अपील करता हूं किसानों को कि इस प्रकार के आह्वान न करें। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ? ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਬਰਲ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।